ओम प्रकाश राजभर की याद तो आपको होगी ही। ओम प्रकाश राजभर वही हैं जिन्हें रातों रात इस बात का एहसास हो गया कि वे इतने बड़े नेता हैं कि कुछ भी कर सकते हैं। अच्छे भले मंत्री बने थे, लेकिन लालच का रोग ऐसा लगा कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले योगी जी से भिड़ गए। नतीजा ये हुआ कि मंत्री पद भी गया, बंगला गया और लोकसभा चुनावों में भी खाली हाथ रह गए। लेकिन वक्त ने उन्हें सियासत का पाठ पढ़ा दिया है। इसलिए जिस वक्त यूपी के सारे विपक्षी नेता हाथरस की रोटी सेकने में लगे हैं, राजभर अपने लिए विधानसभा का मैदान तैयार कर रहे हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओपी राजभर पिटाई के डर से हाथरस नहीं गए। ये हम नहीं कह रहे, ये बात उन्होंने खुद स्वीकार की है। संडीला में संगठन की समीक्षा करने आए ओपी राजभर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे लोग हाथरस जाकर पिट जाएं। जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज किया गया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ जो घटना हुई, आप सांसद संजय सिंह पर स्याही फेंकी गई। अब रोज जब मैं ये देख रहा हूं कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, तो मैं वहां लात खाने क्यों जाऊं? ओम प्रकाश राजभर की बातों से तो यही लगता है कि अब वे पहले से ज्यादा समझदार हो गए हैं। सियासत के मैदान में तो वे एक बार पिट ही चुके हैं, अब बार बार उसी गलती को दोहराना उन्हें शायद ठीक नहीं लगता होगा। काश इतनी समझ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसे लोगों के अंदर भी होती। हाथरस को लेकर इतनी सियासत न होती। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के लिए सियासी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। अपनी नजर संडीला विधानसभा पर भी गड़ाए हुए हैं। उनके अपने मंत्रीकाल से लेकर अब तक काफी समय उन्होंने संडीला विधानसभा में दिया। उन्होंने सेक्टर से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं पर जोर दिया। राजभर ने कहा कि वे भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ मिलकर सूबे की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 300 सीटों पर अकेले वो तैयारी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं।